नमस्कार दोस्तों, श्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपको आज जो RSCIT का 12 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था, 12 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था, उस पेपर का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं। आप इस सॉल्यूशन को आराम से देखें, ढंग से सीखें, जिससे आपको आने वाले RSCIT के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कीबोर्ड जो है, इसमें ऑप्शन में कीबोर्ड देख रहा है, ये कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, क्रोम जो है एक वेब ब्राउज़र है, और एंड्रॉयड वर्जन जो होता है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है एंड्रॉयड, ठीक है ना। और मॉडेम जो है, जिसकी फुल फॉर्म मॉड्यूलस डीमॉड्यूलस होती है, ये एक तरह का हार्डवेयर है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी काम आता है। तो जैसे तो आपको आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जितने भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके उदाहरण को देख के जाना, जिससे आप आपका क्वेश्चन सही कर सके। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और एक एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी तरह का अपने जो कंप्यूटर के अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, XP आता है, विंडोज़ XP आता है, एक तो यूनिक्स आता है, लाइनेक्स होता है, ये सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई जो है शिकायत निवारण सेवा कौन सी है? शिकायत निवारण सेवा आप सभी को पता है, राजस्थान संपर्क जो पोर्टल है, यह एक आपका शिकायत निवारण पोर्टल है। इस पर 181 पर कॉल करके भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसी तरह राजस्थान वॉल्ट जो है, इसमें आप एक तरह की सुविधा दे रखी है, जिसमें आप अपने दस्तावेज सुरक्षित रख सकते हैं और जिन्हें संबंधित संस्था पर शेयर भी कर सकते हैं। RSRTC क्या है? राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की एक शॉर्ट फॉर्म है RSRTC। RPSC क्या है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की शॉर्ट फॉर्म है RPSC। तो आपको इस क्वेश्चन समझ में आएगा, राजस्थान संपर्क जो है एक शिकायत निवारण सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सर, इनमें से कौन सा जो है सिंगल साइन ऑन का वैध उद्देश्य नहीं है? देखो, एक व्यक्ति एक पहचान प्रत्येक राज्य निवासी के लिए सभी मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेज के साथ होते हैं। एक व्यक्ति एक पहचान, ये हो सकता है इसका उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेवा वितरण के लिए दस्तावेज शपथ की आवश्यकता नहीं होती, शपथ पत्रों की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिर राज्य सरकार के विभाग विभिन्न डिजिटल सेवा तक पहुँच बनाने के एक सिंगल विंडो इंटरफेस है। ये तीनों के तीनों से लिखे। चौथा आंसर क्या है इसमें? विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम मेलवेयर के फैलाने के लिए, ये कहते नहीं है, ये आंसर इसका गलत हो गया। ये उद्देश्य सिंगल साइन ऑन का नहीं होता है कि भाई कौन सा विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम मेलवेयर फैलाने का कोई उद्देश्य इसका नहीं होता है। तो इसलिए ये आंसर क्या है? इसका सही आंसर होगा, ये उद्देश्य नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन क्या है? एक मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? मजबूत पासवर्ड में अपर केस लोअर केस अक्षर दोनों हो सकते हैं। ये मजबूत पासवर्ड में नहीं होता है, एक नॉर्मल पासवर्ड में हो सकता है। फिर एक शब्द जिसे याद रखना आसान है, ये तो मजबूत पासवर्ड हो नहीं सकता है। फिर तीसरा ऑप्शन है कम से कम 8 वर्ड और अक्षरों, संख्या और वर्णों का संयोजन, ये एकदम सही आंसर है इसका। मजबूत जो है, एक मजबूत पासवर्ड होता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, उसमें कम से कम 8 शब्द होने चाहिए, ठीक है ना, उसमें, और जिसमें अक्षर, संख्या और वर्णों का संयोजन होना चाहिए। इस तरीके से जैसे आपको कोई मजबूत पासवर्ड बनाना है तो एक अपर केस हो गया, RAM राम हो गया जैसे, और @123 इस तरीके का जो पासवर्ड होगा, जो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा दोस्तों, ठीक है ना, जिसमें आपका एक अपर केस भी हो गया, आपके ये स्मॉल हो गया, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया, और उसके अलावा नंबरिंग सिस्टम वगैरह, और 8 कैरेक्टर भी हो गए इसके लगभग, ठीक है ना। इस तरीके से आपका एक मजबूत पासवर्ड हो जाए, कम से कम 8 शब्द अक्षरों का हो, ठीक है, जिसमें संख्या वर्ण का संयोजन हो। इस तरीके से इसका आंसर आपका सी आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन क्या है? वो मूल अवधारणा कौन सी है जिसमें विकल्पों के साथ, जिसमें विकल्प वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, और ये विंडोज 95 के साथ के बाद सभी ऑपरेटिंग सिस्टमों में शामिल है। तो ये वर्ड पेड आंसर, इसका आंसर क्या है? वर्ड पेड। वर्ड पेड एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो है, इसके वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है जो विंडोज़ 95 के बाद के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सम्मिलित रूप से प्राप्त होता है, मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका छठा क्वेश्चन है दोस्तों,
जब कंप्यूटर बूट हो रहा है, जब कंप्यूटर क्या हो रहा है, बूट हो रहा है, तो बायोस को मेमोरी में किसके द्वारा लोड किया जाता है, बायोस को मेमोरी में किसके द्वारा लोड किया जाता है, रोम के द्वारा है। किसके द्वारा? इसका आंसर है रोम के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन की तरफ। रैम क्या है? रैम एक रैंडम एक्सेस, रैम की फुल फॉर्म जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म इसकी रैम। रैम एक जो है नॉन सॉरी वॉलेटाइल मेमोरी, एक ये रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें डेटा सेव नहीं होता, कंप्यूटर बंद होने पर या लाइट जाने पर डेटा उड़ जाता है। जबकि रोम जो है एक वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इसमें डेटा सुरक्षित रहता है। सी डी रोम एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कॉम्पैक्ट डिस्क जिसके फुल फॉर्म है। और टी सी पी जो है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन सा अन्य तीन के समान नहीं है? अन्य तीन के समान नहीं है, तो इसमें एक आईपी एड्रेस जो है अन्य तीन के समान नहीं है। मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस और भौतिक एड्रेस, ये तीनों के तीनों जो हैं ऑफलाइन एड्रेस हैं, जो तीनों समान हैं। लेकिन ये जो आईपी एड्रेस जो होता है एक ऑनलाइन एड्रेस होता है, ऑनलाइन सिस्टम का एड्रेस होता है, इसलिए ये अलग है। और तीनों बाकी तीनों जो है एक ऑफलाइन एड्रेस होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी जो है इकाई कौन सी है इसमें से? आपको पता है सबसे छोटी इकाई इसमें है किलोबाइट। पहले किलोबाइट, फिर उसके बाद में मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट होता है। ये जो होते हैं कंप्यूटर में मेमोरी को मापने की इकाई होती है। और सबसे छोटी इकाई क्या हो गई इसमें? केबी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स आपको पता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एचपी क्या है? कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। एचपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर और ये प्रिंटर बनाने की एक कंपनी है। बाकी यूनिक्स, डॉस और लाइनेक्स तीनों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में मुद्रित आउटपुट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जो अपन प्रिंट आउट निकालते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है कि ये जो उदाहरण दे रखा है इक्वल टू, सम, अंडर कोष्टक B1 से लेकर B10 किसका उदाहरण है? तो ये एक फॉर्मूला का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एक फॉर्मूला का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मल्टीपल फंक्शनल प्रिंटर में तीनों चीज़ें शामिल होती है, प्रिंटर, स्कैनर और कॉपियर। मतलब जो मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होता है उसमें तीनों चीज़ें शामिल होती है, जिसमें एक प्रिंटिंग भी दे सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हो, फोटो कॉपी कर सकते हो। उपरोक्त सभी सही है इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसपी का विस्तृत रूप क्या है? आईएसपी का विस्तृत रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखो, एक कथन है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट की तुलना में तेज एक्सेस टाइम होता है। बिल्कुल सत्य बात है ये कि जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट्स जो होती हैं, जैसे प्राइमरी स्टोरेज यूनिट जैसे रैम जो होती है उसका क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में क्या होती है? स्पीड ज़्यादा होती है और कम क्षमता होती है। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में इसकी क्षमता भी कम होती है। सही है ये पहला। दूसरा क्या कहता है? प्राथमिक भंडारण इकाइयों में सिक्वेंशियल एक्सेस नहीं होती, सिक्वेंशियल एक्सेस नहीं है, दूसरा ये गलत है। और तीसरा क्या? द्वितीयक भंडारण इकाई जो है गैर वाष्पशील का मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल होती है मतलब स्थिर होती है ये। तो पहला और तीसरा इसमें आंसर सही है, तो ये आंसर हो गया आपका बी, पहला और तीसरा आंसर जो है सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक आईपी पता पहचानिए। आईपी एड्रेस जो होता है दोस्तों 0 से लेके 256 के बीच में इसका अंक होना चाहिए। 0 से लेके कितना? 256। 0 से 256 के बीच में देखो 300 ये जो है 456 से ज़्यादा है, फिर 300 ये भी 256 से ज़्यादा है। तीसरा ऑप्शन है 202.50, 20, 148, ये 0 से लेके 256 के मध्य, सॉरी 255 नहीं 256 के मध्य है, तो ये इसका सी आंसर सही है। ये भी 256 के मध्य है, लेकिन इसमें जो है डैश डैश आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नीचे दी गई तालिका का सही मिलान करना है, जिसमें इनपुट डिवाइस कौन सा है भाई? इनपुट डिवाइस ये ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, ये इनपुट डिवाइस ही है।
फिर आउटपुट डिवाइस कौन से है, तो आउटपुट डिवाइस हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव, तो ये स्टोरेज डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस है अपना मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन। तो इसलिए इसमें आंसर क्या होता है, एक का होगा पी आर और क्यू। पी आर और क्यू कहाँ पर है, ये डी वाले ऑप्शन में, पी आर और क्यू, ये इसका आंसर हो गया। पी आर क्यू किस में, डी वाले ऑप्शन में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भाई अपने हार्ड ड्राइव डेटा की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। सबसे अच्छा तरीका है भाई बैकअप लेके रख लो आप उसका, सबसे अच्छा तरीका है सुरक्षा के लिए, डेटा सुरक्षा के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है भाई, कीबोर्ड पर फंक्शन की कितनी होती है, पता है आप लोगों को 12 होती है, F1 से लेके F12 तक फंक्शन की होती है कीबोर्ड पर। अगला क्वेश्चन है आपका, आउटपुट डिवाइस के दो प्रकार कौन से। आउटपुट डिवाइस के दो प्रकार मॉनिटर और प्रिंटर है, जबकि कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है। फ्लॉपी और सीडी जो है स्टोरेज डिवाइस है। विंडोज एक्सपी और लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूट्यूब क्या है। यूट्यूब एक वीडियो साझाकरण वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने या देखने और साझा करने के लिए क्या देता है, अनुमति देता है। ये आंसर हो गया, ठीक है। बाकी के आंसर इसके नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है, मान लीजिए एक कृषि निर्माण खनन आदि 6 क्षेत्र हैं इस तरीके से, ठीक है। कृषि निर्माण खनन तरीके से 6 क्षेत्र है और भारत में सकल घरेलू उत्पाद योगदान करते हैं। तो भारत में पूरे सकल घरेलू उत्पाद के प्रत्येक के योगदान एमएस एक्सेल में दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट का प्रयोग करेंगे, तो पाई चार्ट का प्रयोग करेंगे। पाई चार्ट कैसा होता है, इस तरीके से गोल होता है और इस तरीके से आपको 6 भागों में बांटना होता है। इस तरीके से एक पाई चार्ट का अपन प्रयोग करेंगे। दूसरे भी एक चार्ट के उदाहरण है, लाइन चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, एक्स वाई स्कैटर होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, पाई चार्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपन, 22वां क्वेश्चन है आपका, MS ऑफिस 2007 में MS वर्ड दस्तावेज का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .docx होता है। जबकि .doc जो होता है 2003 वाले वर्जन में या 2007 से पहले वाले वर्जनों में DOC होता था, जबकि अब जो 2007 है उसके बाद के वर्जन में .docx होता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आप, 23वां क्वेश्चन है, स्क्रीन का रिजोल्यूशन किस में दर्शाया जाता है, तो पिक्सल प्रति इंच में स्क्रीन का रिजोल्यूशन बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। सबसे उपयुक्त, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जा सकता है, ये सही आंसर इसका, ठीक है ना। उसके बाद ओमआर केवल चुंबकीय पाठक के लिए नहीं है, ठीक है। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एक वेबसाइट है जिससे ऑनलाइन बात करते हैं अपन, ठीक है। फिर प्रिंटर एक आउटपुट गुणवत्ता को हर्ट्ज में नहीं मापा जाता है, ठीक है ना। हर्ट्ज में तो क्या है, कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है। इस तरीके से सही आंसर इसका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टाइम्स न्यू रोमन क्या है भाई, एक फॉन्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर वाले सेल का पता क्या होता है, A1 होता है। देखो एक एक्सेल होती है, एक्सेल के सबसे ऊपर वाली सेल कौन सी होती है, A1 होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन है आपका, एक नया लैपटॉप तैयार किया जिसका वजन कम है, छोटा है, पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम बिजली खपत करता है, तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, तो इसमें सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28वां, आप MS वर्ड 2010 में पेज, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच क्या करना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं। स्विच करने के लिए आपको जो है ओरिएंटेशन शॉर्टकट का प्रयोग करना होगा। कौन से शॉर्टकट का प्रयोग करना पड़ेगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, चूँकि एक ओरिएंटेशन है तो ओरिएंटेशन का ही प्रयोग करना चाहिए। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, लैंडस्केप का मतलब होता है जिसकी चौड़ाई जो है ज़्यादा और लंबाई कम हो, इस तरह का ये लैंडस्केप है। और जिसकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई कम हो, इस तरह का पेज क्या है, एक पोर्ट्रेट पेज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29वां क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउज़र में बदल दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज में बदल दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज में बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल प्ले स्टोर क्या है। गूगल प्ले स्टोर एक, यह एंड्रॉयड उपकरणों को गूगल द्वारा विकसित एक अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्टोर है, ऑनलाइन ऐप स्टोर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोसेसर की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, भाई क्लॉक स्पीड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, प्रोसेसर की गति को मापने के लिए क्लॉक स्पीड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है, एक दस्तावेज से एक वाक्य को हटाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें हाईलाइट और डिलीट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हाईलाइट और डिलीट का प्रयोग करेंगे। इसका आंसर ये डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां क्वेश्चन आपका क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड शो दृश्य को स्लाइड आगे नहीं बढ़ाएगा, कौन सा आगे नहीं बढ़ाएगा? भाई एंटर कुंजी से आपका आगे बढ़ता है, स्पेस बार से आगे बढ़ता है, माउस बटन से, तो एस्केप से क्या होगा, बंद हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। फिर आपका 34 का एक वेबसाइट का समूह है जो है, एक वेबसाइट जो है वेब पेजों का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि भाई आप वर्ड में जब आप एक पैराग्राफ को इंडेंट करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, इंडेंट बढ़ाते हैं आप एक पैराग्राफ, तो मार्जिन के संबंध में टेक्स्ट को आगे बढ़ाते हैं, ये आंसर होता है इसका। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन हो गए आपके, ये क्वेश्चन आपके लिए हो गए हैं जो 12 फरवरी को, ये 12 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम हुआ था, उसके 35 क्वेश्चन हो गए। दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे वीडियो और चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप अगर घर बैठे RSCT कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, श्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। आपको पता है दोस्तों इसकी 3,350 रुपये फ़ीस है RSCT की, जो एक राजस्थान सरकार में बहुत ही वैलिड कोर्स है। राजस्थान सरकार की प्रत्येक वैकेंसी के लिए जो है एक अनिवार्य कोर्स है, इसलिए आप अगर आपके पास समय नहीं है सेंटर पर आने की तो आप घर बैठे इस कोर्स को कर सकते हैं। हम आपको स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवा देंगे, उसके अलावा आपको बुक्स वगैरह भेज देंगे आपको घर पर, और जब आपके असाइनमेंट करने होंगे तो आपको ऑनलाइन असाइनमेंट भी आप करवा देंगे हम आपका। तो इसलिए आप इसको एडमिशन ज़रूर लीजिए RSCT कंप्यूटर कोर्स में, और हमारे इस वीडियो को देखते रहिए। और ये आपके वीडियो जो है अन्य जो वैकेंसीज़ वगैरह आती हैं, अन्य भर्ती परीक्षा में जहाँ भी कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, वहाँ पर आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो गए। थैंक यू दोस्तों।